हेलो एवरीवन, आज मैं आपको किचन यूटेंसिल्स यानी कि बावर्ची खाने में इस्तेमाल होने वाले सामान के इंग्लिश में नाम बताऊंगी। किचन यूटेंसिल्स यानी कि बावर्ची खाने में यूज़ होने वाले सामान के नाम। तो आप सबके घर में रोटियां बनती होंगी जो कि तवे पे बनती हैं। आप सब जानते हैं, ये जो पिक्चर आपको दिख रही है ये है तवा। तवे को इंग्लिश में कहते हैं ग्राइडल। ग्राइडल, GRIDDLE, ग्राइडल। तवे को ग्राइडल बोलते हैं। ओके, अगला जो यूटेंसिल है उसका नाम है फॉर्क। फॉर्क, ये आप देख रहे हैं, ये कांटेदार जो चम्मच है। एक होता है सिंपल चम्मच जिसको कहते हैं स्पून, वो मैंने शायद मेंशन नहीं किया है। और इस तरह के चम्मच को कहते हैं कांटा, और इसे इंग्लिश में कहेंगे फॉर्क। फॉर्क, ओके, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे फॉर्क। अगला जो यूटेंसिल्स है जिसका इस्तेमाल गैस को जलाने के लिए, यानी कि जिसे कहते हैं लाइटर, आम बोलचाल की भाषा में इसे लाइटर बोलते हैं। लाइटर का इस्तेमाल आप गैस को जलाने के लिए करते हैं। तो आग जलाने का आला, यानी आला मतलब टूल, तो इसे कहते हैं गैस लाइटर। गैस लाइटर, इसकी मदद से गैस को जलाया जाता है। अगला जो आपको दिख रहा है वो है टी पॉट। टी पॉट यानी कि इसे कहते हैं केतली। केतली कहते हैं, या फिर इसे आप चायदानी भी बोल सकते हैं। चायदानी यानी कि केतली। टी पॉट, इसमें टी होती है यानी कि चाय होती है जिसकी यानी कि जिससे आप चाय पीते हैं। टी पॉट, ओके, चायदानी। अगला जो है वो है चकला। चकला होता है जिसमें रोटियां बेली जाती हैं। चकला जिसे बोलते हैं पेस्ट्री बोर्ड। पेस्ट्री बोर्ड, कहीं कहीं पे इसे हुलसा भी बोलते हैं। हुलसा यानी कि चकला जिसे पेस्ट्री बोर्ड बोलते हैं। ओके, और रोटी को जब बेलते हैं तो किसकी मदद से? तो रोलिंग पिन से। रोलिंग पिन यानी कि बेलन से, जिसे कहते हैं बेलन। तो बेलन को कहते हैं रोलिंग पिन। बेलन, रोलिंग पिन, और हुलसा यानी कि चकला, उसे कहते हैं पेस्ट्री बोर्ड। ओके, पेस्ट्री बोर्ड। तवे को क्या कहते हैं? ग्राइडल कहते हैं। पेस्ट्री बोर्ड यानी कि चकला या हुलसा। रोलिंग पिन यानी कि बेलन। ओके, अगला जो यूटेंसिल है वो है चिमटा। चिमटा जिसकी मदद से रोटी को पलटा जाता है। इस तरह के चिमटे को भी, और कई तरह के चिमटे होते हैं, तो इसको बोलते हैं चिमटा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं टोंग्स। टोंग्स, टोंग्स, ओके। ये आपने देखा, ये है चाय छन्नी। चाय छन्नी यानी कि चाय को छानने वाली छन्नी। कई तरह की छन्नी होती हैं, अलग अलग नाम होते हैं। तो इस तरह की छन्नी को कहते हैं चाय छानने वाली छन्नी, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टी स्ट्रेनर। टी स्ट्रेनर, बेसिकली स्ट्रेनर का मतलब होता है छन्नी। टी स्ट्रेनर यानी कि चाय छानने वाली छन्नी। इस तरह के यूटेंसिल को कहते हैं विस्क। विस्क यानी कि फेंटने वाली, इसको फेंटने वाला आला कह सकते हैं, या इसे आप कह सकते हैं फेंटना, फेंटने वाली या फेंटनी, इसको कहते हैं विस्क, जिसकी मदद से आप दही वगैरह चीज़ों को फेंटते हैं। इसको कहते हैं लिड। लिड मतलब होता है ढक्कन। कई तरह के ढक्कन होते हैं। ये जो ढक्कन है ये आपका ट्रांसपेरेंट ढक्कन है, यानी कि ट्रांसपेरेंट लिड है। इसे सिंपली आप कहेंगे, यानी कि जिस भी चीज़ से आप ढक रहे हैं उस चीज़ को आप ढक्कन बोलते हैं। तो ढक्कन को कहते हैं लिड। लिड, ओके, ढक्कन। इसे आप कहते हैं, इसे कहा जाता है जिसमें आप अदरक वगैरह कूटते हैं। तो इस तरह के बर्तन को कहते हैं खलबट्टा कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोटल और पेसर। ओके, जिसे सिंपली अगर उर्दू में देखें तो इसे कहते हैं हावन दस्ता। हावन दस्ता, जिसमें आप कई चीज़ें कूट सकते हैं। इस तरह की चम्मच को, यानी कि जो बड़ा चम्मच होता है गहरा, इस तरह के चम्मच को कहते हैं, इससे आप गहरे गहरे, यानी कि जब आपको कोई सालन वगैरह निकालना होता है तो इस तरह के चम्मच को आप कहेंगे करछी। करछी, और इसे उर्दू में करछी कहेंगे, लेकिन इंग्लिश में इसे लैडल बोलते हैं। लैडल, ओके, लैडल, लेडल। अगला जो आपको यूटेंसिल दिख रहा है, इस तरह के चम्मच को जिसमें छेद होता है, इसकी मदद से आप पकोड़े वगैरह तलते हैं, और पूड़ियाँ भी आप इससे निकालते हैं। तो इस तरह के चम्मच को कहते हैं कफ गीर। कफ गीर, और कफ गीर को इंग्लिश में कहते हैं स्कीमर। स्कीमर, कफ गीर, स्कीमर।
ओके, तो इसे आप बोलेंगे स्कीमर। स्कीमर। अगला जो आपको दिख रहा है ये एकदम फ्लैट होता है, ठीक है, आगे से ये फ्लैट होता है और इस तरह के चम्मच को आप कहते हैं स्पैचुला, जिसको उर्दू में कहेंगे चिपटा चम्मच, ठीक है, आगे से यानी कि फ्लैट होता है, चिपटा होता है, तो चिपटे चम्मच को कहेंगे आप स्पैचुला। स्पैचुला, स्पैचुला। अगला जो बर्तन है जो कि हर के बावर्ची खाने में यूटेंसिल ये होगा, इस तरह के कढ़ाई को कहते हैं कढ़ाई सिंपली, और इसको उर्दू में भी कढ़ाई कहते हैं और हिंदी में भी आई थिंक इसे कढ़ाई बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं वोक। वोक, ठीक है, वोक यानी कि कढ़ाई। अगला जो आपको यूटेंसिल, ये आपका यूटेंसिल नहीं है बल्कि ये आपका यूटेंसिल को रखने वाली एक तरह की रैक है, जिसे आप बोलते हैं बर्तनों वाला खाना। बर्तनों वाला खाना, जिसमें आप सारे अपने बर्तन को अरेंज करते हैं, जिसे बोलेंगे आप डिश रैक। ओके, डिश रैक, ये एक तरह का रैक है, डिश रैक। अगला जो आपको दिख रहा है ये है पीलर, यानी कि छीलने वाला, जिसकी मदद से आप आलू छीलते हैं, जो भी आपको छीलना होता है जिसका भी, यानी कि ऊपर का जो होता है छिलका छीलने वाला, उसे बोलते हैं आप पीलर। पीलर, छीलने वाला आला, आला यानी कि औजार, छीलने वाला औजार पीलर। अगला जो आपको नाइफ, यानी कि सबको पता है ये चाकू होता है, और चाकू को क्या कहते हैं, कहते हैं नाइफ। ओके, चाकू को कहते हैं नाइफ, लेकिन यानी कि छिलका छीलने वाले को आप पीलर बोलेंगे, चाकू नहीं। तो पीलर और नाइफ में डिफरेंस होता है। तो पीलर छीलना यानी कि छिलका छीलने वाला, और नाइफ चाकू। अगला जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं नमकदानी। नमकदानी, इसमें आप देख रहे हैं ऊपर यानी कि छेद हैं इस तरह के दानी में, तो इसको कहते हैं नमकदानी। और एक मिर्चदानी भी होती है, तो इसको कहते हैं नमकदानी, और इसे इंग्लिश में कहेंगे सॉल्ट शेकर। यहाँ पे आपको दिख रहा है जिसमें जो काली मिर्च होती है, तो ये काली मिर्च रखी हुई है, और इस तरह की दानी को कहेंगे मिर्चदानी, और इसे इंग्लिश में कहेंगे मिर्चदानी को सिंपल पेपर शेकर। पेपर शेकर, मिर्चदानी, सॉल्ट शेकर नमकदानी, पेपर शेकर मिर्चदानी। अगला जो आपको ये दिख रहा है ये है प्लेट। प्लेट को कहते हैं सिंपली, देखिए इसको बोलते हैं हम लोग प्लेट ही जनरली, और इससे थाली भी कहते हैं, जिसमें आप खाना खाते हैं, जिसमें फूड सर्व होता है, तो इसमें फूड सर्व किया जाता है, और इसको आप सिंपली प्लेट बोलेंगे। अगला जो आला है यानी कि अगला जो टूल है वो है कद्दूकश। कद्दूकश, इसको कहते हैं कद्दूकश, जिसमें आप यानी कि ग्रेट करते हैं। ग्रेट यानी कि कद्दूकश करते हैं, तो इससे आप सिंपली जिसमें आप ग्रेट करते हैं उसे ग्रेटर बोलेंगे, कद्दूकश बोलेंगे, ग्रेटर। इसकी मदद से आप नारियल को यानी कि कसते हैं, बहुत सारे चीज़ है, मोज़रेला चीज़ इसकी मदद से कसे जाते हैं। अगला जो आपको छन्नी दिख रही है ये है आटा छानने वाली छन्नी, ठीक है। छन्नी भी कई तरह की होती हैं, जैसे कि चाय छानने वाली छन्नी अलग होती है, बड़ी छन्नी अलग होती है, और एक इस तरह की आपने छन्नी देखी होगी घरों में, तो ये होती है आटा छानने वाली छन्नी। आटा छानने वाली छन्नी को कहते हैं सिफ्टर, ठीक है, सिफ्टर, इसको कहते हैं सिफ्टर। अगला जो आपको आला दिख रहा है ये है मथानी। मथानी यानी कि मक्खन निकालने वाला, मथानी, तो इसे बोलते हैं मथानी, जिसकी मदद से मक्खन निकाला जाता है, फेंटा जाता है बेसिकली। और ये भी कई तरह की आने लगी हैं, जिसे बोलते हैं उर्दू में मथानी, और इंग्लिश में इसे कहते हैं चर्नर, ठीक है, मथनी भी बोलते हैं बहुत सी जगहों पर। ये है आपका चॉपिंग बोर्ड। चॉपिंग बोर्ड वो बोर्ड होता है जिसमें आप चॉप करते हैं, बेसिकली जिसमें आप चॉप करते हैं उसे चॉपिंग बोर्ड बोलते हैं, जिसे आप उर्दू में कहते हैं काटने वाला तख्ता। तख्ता मतलब क्या होता है, देखिए बोर्ड को चाहे आप ब्लैक बोर्ड ले लें, स्कूल में जो बोर्ड होते हैं ब्लैक बोर्ड, उसे हम लोग कहते हैं ब्लैक बोर्ड उसे बोलते हैं, क्योंकि वो भी एक बोर्ड होता है। तो यहाँ पे इसका नाम रख दिया काटने वाला तख्ता, यानी कि चॉपिंग बोर्ड, जिस पे आप चीज़ें चॉप करते हैं, काटते हैं। अगला जो आपको दिख रहा है ये बर्तन कहते हैं सिंपली, जिसे हांडी भी बोलते हैं, जिसमें खाना पकता है, इसे आप बोलेंगे इंग्लिश में पॉट। पॉट, हांडी या बर्तन को पॉट कहते हैं, ओके, पॉट।
अगला जो आपको आला दिख रहा है ये है एक तरह की मशीन कह सकते हैं, जिसमें आप नींबू को काटते हैं, बीच में रखते हैं और इसकी यानी कि आप उसे निचोड़ते हैं, तो इसे कहते हैं नींबू निचोड़ने वाला आला, यानी कि जिसमें आप लेमन को स्क्यूज़ करते हैं, तो इसे बोलेंगे लेमन स्क्यूज़र, लेमन स्क्यूज़र। ओके, अगला जो आपको टूल दिख रहा है ये है मैशर, जिसमें बेसिकली हम लोग इससे चीज़ों को मैश करते हैं। अगर आप पोटैटो को मैश कर रहे हैं तो इसका नाम रख लीजिए पोटैटो मैशर, यानी कि आलू मसलने वाला आला कह दीजिए, या आप अगर कोई और चीज़ मैश कर रहे हैं तो बेसिकली इसे मैशर बोलते हैं, जिसमें ज़्यादातर पोटैटो को मैश किया जाता है, तो इसलिए हमने इसको कह दिया पोटैटो मैशर। ठीक है, आज के इस वीडियो में इतने ही हम लोग टूल्स के यानी कि यूटेंसिल्स के नाम को जानेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। थैंक्स फॉर